हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड इन माल्टोज? माल्टोज में कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है? स्टूडेंट्स याद रखना है, माल्टोज एक डाइसैक्राइड है जो दो मोनोसैक्राइड्स जो दो ग्लूकोज सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। जब दो ग्लूकोज सब यूनिट्स आपस में कंडेंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है उनकी कंडेंसेशन से, तो फिर फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। लेकिन हमसे पूछा ये जा रहा है कि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस्म का होगा, इसकी वैरायटी कैसे होगी और ये किन ग्लूकोज कार्बन एटम्स के दरमियान बनेगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आखिर होता क्या है। कीप इन माइंड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है जो बनता है दो मोनोसैक्राइड सब यूनिट्स के दरमियान। किस प्रोसेस से बनता है? कंडेंसेशन के प्रोसेस से। जब दो मोनोसैक्राइड्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं प्रॉपर सेटअप में, प्रॉपर माहौल में, प्रॉपर एंजाइम की मौजूदगी में, तो उनके मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। प्रोसेस को कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहेंगे, जिसके नतीजे में फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। और अगर इसका नेचर देखा जाए तो इट इज COC बॉन्ड। इसमें जो कार्बन पहला नज़र आ रहा है ये पहले मोनोसैक्राइड से बिलोंग करता है, जो दूसरा कार्बन नज़र आ रहा है वो दूसरे मोनोसैक्राइड से बिलोंग करता है, और इनके दरमियान कनेक्शन है ऑक्सीजन ब्रिज के ज़रिए। तो ये आपने नेचर भी इसका देख लेना है। अब जब फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी उसे आप कहोगे डाइसैक्राइड। और अगर इसको बड़े पैमाने पे देखा जाए, बहुत सारे मोनोसैक्राइड सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं, तो उसी चीज़ को आप नाम देते हैं पॉलीसैक्राइड। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसैक्राइड्स। अगर दो मोनोसैक्राइड सब यूनिट्स मिलके बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर आप उस प्रोडक्ट को डाइसैक्राइड कहते हैं। अगर बहुत सारे मोनोसैक्राइड सब यूनिट्स मिलके बहुत सारे बॉन्ड्स बना रहे होंगे तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम है पॉलीसैक्राइड। अब इसमें पहले डाइसैक्राइड्स में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैरायटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलीसैक्राइड्स का एनालिसिस कर लेंगे। ये चेक कर लें, कुछ डाइसैक्राइड्स हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज की दो वैरायटीज़ के बारे में। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, पहले उनका हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जो पहली डायग्राम है इसमें ये डिफरेंस दिखाया गया है। अल्फा ग्लूकोज वो है जिसमें कार्बन नंबर 1 जिसे कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्फा ग्लूकोज वो है जिसमें कार्बन नंबर 1 जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, उस पे OH की पोजीशनिंग है डाउनवर्ड। OH की ओरिएंटेशन चेक करें, डाउनवर्ड है, रेड कलर में इसको इंडिकेट किया गया है। यही मेन डिफरेंस है अल्फा और बीटा का। अगर आप बीटा में चेक करेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे जो OH है उसकी पोजीशनिंग है अपवर्ड। ओरिएंटेशन को चेक करें, गौर करना है आपने, OH वैसे मुख्तलिफ कार्बन एटम से प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, लेकिन उनकी बात नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पहले कार्बन पे जो OH है, अगर वो डाउनवर्ड ओरिएंटेड है तो अल्फा ग्लूकोज होगा, अगर वो अपवर्ड ओरिएंटेड है तो बीटा ग्लूकोज होगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब आते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन भी था। माल्टोज में हमसे पूछा गया था कि किस किस्म की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। तो चेक कीजिएगा, माल्टोज बनता है दो अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट्स के दरमियान। कीप इन माइंड, जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूं उसको आपने चेक में रखना है। माल्टोज बनता है दो अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट्स के यूनियन से। पहला वाला भी अल्फा ग्लूकोज है जो पहले कार्बन पे पोजीशनिंग है OH की, वो डाउनवर्ड है, और जो दूसरा ग्लूकोज है वो भी है अल्फा ग्लूकोज। तो दो अल्फा ग्लूकोज के सब यूनिट्स कंडेंस होंगे और इस तरह से कंडेंसेशन होगी कि पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ लिंकेज बना रहा है। कीप इन माइंड, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ लिंकेज बना रहा है, इसीलिए इस बॉन्ड को नाम दिया जाएगा अल्फा 1,4
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यही हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको क्रैक कर लिया है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं आपको दूसरे सवालों के बारे में भी गाइड करता हूं, इसीलिए उनको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका आंसर है, इसको तो पहले नोट कर लें, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब चेक कर लेते हैं लैक्टोज को। याद रखिएगा लैक्टोज में दो मोनोसेक्राइड्स हैं, बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। यस, बीटा वैरायटी। वैसे तो अल्फा वैरायटी वाला लैक्टोज भी पाया जाता है, लेकिन कॉमन आपने याद रखना है बीटा वैरायटी इंपॉर्टेंट है। बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, और ये बॉन्डिंग कौन सी है? कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान है। इसे हम नाम देंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। माल्टोज में अल्फा 1,4 और लैक्टोज में बीटा 1,4, याद रखिएगा। अब आते हैं सुक्रोज की तरफ। सुक्रोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बन रहा है। इसमें एक मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, दूसरा मोनोसेक्राइड है फ्रुक्टोज, और बॉन्डिंग कैसी है? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, इसलिए इस वैरायटी को आप नाम देंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये टेबल अपने पास बना लें। माल्टोज में अल्फा 1,4, लैक्टोज में बीटा 1,4 और सुक्रोज में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स की तरफ। इस टेबल में आपको नजर आ रहे हैं 3 कॉमन पॉलीसेक्राइड्स, और इन सब में जो सिमिलर बात है वो ये है कि ये तीनों के तीनों ग्लूकोज पॉलीमर्स हैं। ये तीनों के तीनों बहुत सारे ग्लूकोज सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है डिफरेंसेस को। तो चेक कीजिएगा, सेल्यूलोज पाया जाता है प्लांट्स की सेल वॉल में, और ये पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का। बाकी दोनों पॉलीमर्स हैं अल्फा ग्लूकोज के, लेकिन सेल्यूलोज पॉलीमर होता है बीटा ग्लूकोज का। जितने भी सब यूनिट हैं सेल्यूलोज में वो बीटा ग्लूकोज के सब यूनिट्स हैं। जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जितने भी बॉन्ड आपको मिलेंगे ग्लूकोज सब यूनिट्स के दरमियान वो सब के सब होंगे बीटा 1,4 वैरायटी के। पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। इस तरीके से जो लिंकेज अपीयर होती है वो है बीटा 1,4। ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्यूलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, ग्लूकोज की जो चेन्स हैं वो स्ट्रेट होती हैं, कोई उनमें ब्रांचिंग पॉइंट नहीं होता। अब आते हैं स्टार्च की तरफ। स्टार्च में जो ग्लूकोज है वो 2 तरीकों से ऑर्गेनाइज होता है। अगर ग्लूकोज सब यूनिट्स स्ट्रेट चेन की शक्ल में ऑर्गेनाइज हैं, कोई उनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जा रही, तो फिर आप इसे नाम दोगे अमाइलोज। और अगर ग्लूकोज सब यूनिट्स जो हैं स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी शो कर रहे हैं, तो फिर आप इसे नाम दोगे अमाइलोपेक्टिन। याद रखिएगा, लीनियर जो अनब्रांच चेन्स होती हैं उसे अमाइलोज कहते हैं, जबकि जो ब्रांच्ड ग्लूकोज सब यूनिट्स के पॉलीमर्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है अमाइलोपेक्टिन। दोनों में होता है अल्फा ग्लूकोज है, लेकिन ब्रांचिंग की एक पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पे आप इसको डायग्राम में चेक कर सकते हैं। ये जो ऊपर की तरफ डायग्राम बनी है इसमें सारे के सारे ग्लूकोज सब यूनिट्स स्ट्रेट वे में ऑर्गेनाइज हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये है अमाइलोज पार्ट ऑफ द स्टार्च। जबकि जो निचली डायग्राम है इसमें आप चेक कर सकते हैं 2 तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो ये स्ट्रेट पैटर्न, नीचे भी ऊपर भी, और स्ट्रेट पैटर्न के साथ साथ इस लोकेशन पे आपको ब्रांचिंग मिल रही है। ये ब्रांचिंग पॉइंट शो हो रहा है कि ऊपर एक चेन है, नीचे एक चेन है, और आपस में ये एक ब्रांच के जरिए कनेक्टेड है। तो ये जो पैटर्न है ये अमाइलोपेक्टिन का है, दिस इज अमाइलोपेक्टिन, जबकि ये जो स्ट्रेट पैटर्न है इसे कहते हैं अमाइलोज। ये दोनों वेराइटीज पाई जाती हैं स्टार्च में। बॉन्डिंग को देख लें, अमाइलोज में है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 स्ट्रेट चेन के लिए, लेकिन जहां जहां ब्रांचिंग पॉइंट है वहां पाया जाएगा अल्फा 1,6। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, ब्रांचिंग पॉइंट पे मिलता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का पैटर्न। स्ट्रेट पोर्शन में अल्फा 1,4, ब्रांचिंग पॉइंट जहां जहां पर भी ब्रांचिंग होगी उस लोकेशन पे अल्फा 1,6। बाकी जितने भी ग्लूकोज सब यूनिट्स हैं वो कनेक्टेड होंगे बाय अल्फा 1,4। और यहाँ अमाइलोज में देखें कोई ब्रांचिंग नहीं है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, और तकरीबन एक ब्रांच में 20 ग्लूकोज के सब यूनिट्स पाए जाते हैं।
ग्लाइकोजन में आ जाए तो ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल शुगर है, एनिमल्स में पाई जाती है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर, और अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, और इसमें भी आप चेक करें ब्रांचिंग पाई जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज वाला पोर्शन नहीं, अमाइलोपेक्टिन वाला पोर्शन है। तकरीबन 10 ग्लूकोज सब यूनिट्स होते हैं एक स्ट्रेट चेन में, और उसके बाद ब्रांचिंग हो जाती है। और जहाँ पर स्ट्रेट चेन वाला पोर्शन है वहाँ पर अल्फा 14, और जहाँ जहाँ पर ब्रांचिंग है वहाँ पर अल्फा 16। तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ जहाँ पर भी ब्रांचिंग पॉइंट आपको मिलेगा, चाहे वो स्टार्च हो चाहे वो ग्लाइकोजन हो, उसमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है दैट इज़ अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने बहुत सारे चीज़ों को देख लिया है, डाइसेक्राइड्स को और पॉलीसेक्राइड्स को। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन था माल्टोज के हवाले से। माल्टोज में कौन सी लिंकेज पाई जाती है? याद रखिएगा बीटा 14 नहीं, ये लैक्टोज में पाया जाता है और सेलुलोज में पाया जाता है। अल्फा 14 यस, ये आपको मिलेगा माल्टोज में। बीटा 16 तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अल्फा 16 जो है वो ये पाया जाता है स्टार्च में, अमाइलोपेक्टिन में जहाँ जहाँ पर ब्रांचिंग होती है, और ग्लाइकोजन में भी जहाँ जहाँ ब्रांचिंग होती है। तो हमारे क्वेश्चन में स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में नहीं पूछा गया, तो हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।